इज वॉट एवर यू बिलीव कि ये होगा तो वो चीज़ें होंगी, ठीक है। अब वो बिलीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी काम करो उसका आपको एक इक्वल और ग्रेटर रिएक्शन मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, उसका आपको इक्वल और ग्रेटर रिएक्शन मिलेगा। यू विल हैव पॉजिटिव रिजल्ट्स। आप दूसरों का अच्छा चाहो तो आपका अच्छा होगा ही, ठीक है। आप दूसरे को गाली दे दो, वो गाली भी देगा, दो और सुनाएगा भी, है कि नहीं? बिल्कुल। उसी तरह आपके जीवन में भी वही चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप पैसे के लिए सोचते हो, आप उसके बारे में जैसी बात करते हो वैसे ही आपके जीवन में पैसे आएंगे, ठीक है। ठीक है। अब आप इस फॉर्मूला को कहीं पर भी अप्लाई कर लो, चाहे ट्रेडिंग में, बिजनेस में, कोई भी काम में, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ हाउ यू थिंक ऑफ मनी इज ओनली गोइंग टू गेट यू मोर मनी और is going to keep a lack in your money. नहीं समझे? नहीं समझ पाया मैं, मतलब कि सुनो। हाँ जी। हो तो तुम एक ही बंदे, ठीक है, राइट। बट तुम्हारा बिहेवियर उन लोगों के साथ अलग रहेगा जो तुम पर ट्रस्ट करते हैं, और उन लोगों के पास अलग रहेगा जो तुमको ट्रस्ट नहीं करते। राइट। You are one individual, but you are very happy with one set of friends, और एक किस्म के रिलेटिव्स तुमको पसंद ही नहीं आते। बंदा वही है, इमोशंस वही है, बट वो रिएक्ट अलग कर रहा है। करेक्ट? इतना समझ गए? उसी तरह आपका धन भी आपसे वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसा आप उसके प्रति भाव रखते हैं। तो मुझे कैसा भाव रखना चाहिए? समझा रहा हूं। धन को अगर आप अपना मानो, उसको एक इंसान जैसा देखो, तो वो आपके जीवन में आता रहेगा। अब इंसान में भी आप किसी के घर चले जाओ और वो क्या करेगा, यार ये तो कुछ नहीं है, ये तो हाथ की मैल है, ये तो वेल्ला बैठा था, यही सब कुछ नहीं होता। ऐसा अगर आपके बारे में लोग बोलेंगे, क्या आप उनके घर वापस जाना पसंद करोगे? नहीं। ठीक है। आपके आते ही अगर वो घर वाले डर जाते हैं तो क्या आप उनके घर फिर जाओगे? नहीं। आपके बारे में बात करना ही नहीं चाहेंगे, क्या आप वैसे घर में फिर जाओगे? नहीं। The same thing somewhere or the other you are doing with your money. You are only talking bad about it. जब फायदे होते हैं किसी को नहीं सुनाते, सब कुछ अंदर ही रह जाता है तुम्हारे, हैं? ठीक है। जब नुकसान होते हैं, यार मार्केट तो इतना बेकार है, पैसे डूब गए, किया है नहीं किया ऐसे? ठीक है। नहीं, मैं नहीं करता। मैं हमेशा वो पॉजिटिव, ये मेरा थोड़ा सा है कि मैं हमेशा पॉजिटिव ही बोलता हूँ। वंडरफुल, वेरी गुड। तो जनरली ये एक प्रैक्टिस होती है जो लोग करते हैं जिसकी वजह से उनको नहीं होता। ओके, अगर यू आर पॉजिटिव दिस वे, देन ओनली वन थिंग दैट इज प्रोबेबली स्टॉपिंग यू इज फियर। या मुझे वो फियर है कि वो चला गया, मतलब कि जा रहा है, वो उस चीज का फियर तो है, समझ लॉस होने के बाद। हाँ। अब जिस तक आपके मैनिफेस्टेशंस फियर से भी उतने ही फियर्सली होंगे और हैप्पीनेस से भी उतनी ही फियर्सली होंगे, मतलब उतनी ही ज़्यादा जल्दी होती हैं जब आप बहुत खुश भी रहते हो, जब आप बहुत डरे हुए भी रहते हो। कैसे? इसको प्रूव करने के लिए आप देखोगे कि लोग बहुत बार ऐसे बोलते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, कल शायद मैं रोऊंगी। हाँ। आज मैं इतना सजा धजा हूँ, मेरे को नज़र लग जाएगी, ठीक है। तो वो हो ही जाता। वो हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छे लग रहे हैं, उस खुशी में आप बातें वो वाली कर रहे हो। खुश आप रह रहे हो, आज मैं खुश हूं तो कर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ये आप कर रहे हो। आप इस खुशी वाली फीलिंग में रहोगे कि मैं अभी अच्छा लग रहा हूं और 3 महीने बाद और अच्छा लगूंगा, तो दैट विल बी योर रियलिटी। यस।
हम जब जिम ज्वाइन कर लेते हैं हमारे दिल में एक ही डर रहता है कि अगर मेरी कमर पकड़ ली तो, राइट। अगर मेरा फॉर्म, वो डर किसी बॉडी बिल्डर में नहीं होता, इसीलिए वो बॉडी बनाता ही जाता है, क्योंकि वो क्या टारगेट कर रहा है कि आज मैं इतने पैक्स में हूं, कल मैं और ज़्यादा श्रेडेड रहूंगा, कल मेरा बॉडी फैट इतना रहेगा। उसको भी इंजरी होती है पर वो उस चीज़ पे फोकस ही नहीं करता। वो बोलता है कि हाँ मेरा मसल मेमोरी रहेगा, मैं वापस जिम जाऊंगा तो वापस बॉडी बन जाएगी। राइट। हम क्या करते हैं, हम थोड़े दिन जाएंगे फिर हम सोचेंगे यार कमर वो हो गए, मैं कभी भी जिम करता हूं तो ऐसे होता है, आप जाना ही बंद कर देते हो। राइट। हुआ है ऐसे? ऐसे हुआ है मेरे साथ बहुत बारी जिम में। करेक्ट। नाउ बिकॉज यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, वैसे ही होता रहेगा। तो क्या करना है, बॉडी बिल्डर्स के जैसे सोचना है। हाँ, कैच इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो होगा तो क्या मैं जिम छोड़ दूंगा? नहीं, मेरे को करना ही है। अगली बार मैं अपने फॉर्म पे और थोड़ा ध्यान दूंगा, ठीक है? अगली बार मैं और प्रिसाइसली और कम वेट से ही कर लूंगा, ज्यादा रेपिटेशंस कर लूंगा। समझ रहे हो? और माइंडफुल रहूंगा। इसी तरह हमको थोड़े बहुत प्रॉफिट्स भी हुई हैं, लॉसेस भी हुई हैं, हम लॉसेस के बारे में सोचते रहेंगे, वहीं पे डिक्लाइन होते रहेंगे, क्योंकि वो एनर्जी को मैं अट्रैक्ट करता रहूंगा। आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि लाइक अगर वो थिंकिंग रखूंगा तो एग्जैक्टली अगर वो लाइक अगर हो रहा है तो उसको भी लाइक एक हंसी में ही, मतलब एक खुश एनर्जी से वो करूंगा तो लाइक वो चीज भी अच्छे से वो करेगी रिएक्ट। राइट। मैं क्या करता हूँ पता है क्या, मैं हर चीज को भगवान पे ही छोड़ देता हूँ। मेरा बहुत सिंपल फंडा है लाइफ में, जो चीजें मेरी कंट्रोल में होती ही नहीं ना, उन सारी चीजों को मैं भगवान पे ही छोड़ देता हूँ। क्या क्या बोलता, मतलब कैसे, लाइक आप मुझे थोड़ा सा बताओगे? ओके, फर्स्ट एक होता है कि एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होता है, ठीक है? रिलेशनशिप बिल्डिंग चाहे वो इंसान के साथ हो या भगवान के साथ हो, एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो है एक हाउ यू मेक ईच अदर फील। चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड ही हो, आप अगर उसको सिक्योर फील करवाओगे तो हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेगा। ठीक है। आप किसी के बेस्ट फ्रेंड हो बट आपको वो इनसिक्योर फील कराता रहेगा, यू विल ऑलवेज फील इनसिक्योर, यू वुड नॉट वांट टू हैंग अराउंड दैट पर्सन। राइट। सिमिलरली व्हेन यू लाइक समबडी, इफ इट इज वन फ्रेंड ऑफ योर्स जिसको तुम पसंद करते हो, जो भी मीम तुमको दिखेगी वो उसको फॉरवर्ड कर दोगे कि यार वो भी देख के मजे ले ले। करेक्ट? व्हाट इज हैपनिंग हियर? रिलेशनशिप बिल्डिंग। मैंने कुछ अच्छा देखा है, तू भी देखना। उसके एग्जिस्टेंस का एक्नॉलेजमेंट कि यार तूने मेरे लिए किया, लाइक वो हमारे साथ ही है हमेशा। तो लाइक ऐसा, हाँ, क्योंकि तुम्हारा दोस्त है, चाहे वो आउट ऑफ स्टेशन ही क्यों ना हो, तुम्हारे मन में एक सिक्योरिटी है कि वो है, कल के दिन मेरे को कुछ हो जाएगा, ही विल कम, इफ आई नीड हिज हेल्प ही विल बी देयर। होता है ना एक इंसान के साथ। तो तुम क्या करते हो, उस इंसान को, जो भी उस वैल्यू एडिंग इंसान है, उसको तुम एक्नॉलेज करते हो जो भी वो करता है। तुम एनकरेज करते हो उन सारी चीज़ों को जो भी वो तुम्हारे जीवन में करता है। क्यों? क्योंकि यू नो दैट दिस पर्सन इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, इफ आई ट्रीट हिम वेल, इट इज मेरा फायदा। ठीक है? तुम्हारा ही अगर कोई दोस्त तुमसे बदतमीजी कर दे, तुमको लगेगा यार क्या ही इससे दोस्ती निभाऊं, लगता है कि नहीं? और कितनी तो दोस्तियां ऐसे टूट भी गई होंगी। हाँ, वो तो हुआ बहुत लोगों के साथ। एक आध ऐसे दोस्त टिके होंगे क्योंकि वो बिल्कुल ग्रेटफुल रहते हैं, यार तू मेरे घर आ गया, यार तू, वो तुमको सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए तुम उनको सेलिब्रेट करते हो। ऐसे भी लोग हैं ना जीवन में। फ्रेंड ऐसे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नाउ स्टार्ट ट्रीटिंग गॉड लाइक योर बेस्ट फ्रेंड एंड स्टार्ट मेकिंग हिम फील स्पेशल फॉर ऑल दैट ही इज ऑलरेडी डूइंग फॉर यू। ओके, लाइक सब कुछ वही कर रहे हैं मेरे लिए, लाइक ऐसा मेरे को फील करना है। तुम फील नहीं, वही कर रहे हैं, एक्नॉलेज करना है। तुमको थोड़ी सुबह उठ के स्विच ऑन करना पड़ता है सूर्यदेव को बाहर निकलने के लिए। नहीं नहीं। तुमको आके लिवर चेंज करना पड़ता है ताकि चंद्रदेव बाहर आए। नहीं नहीं। तुम जाके खेती में कुछ कर रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल। कहाँ तुम्हारा खाना उग रहा है, तुम्हारे प्लेट तक आ रहा है, वो सारी चीजें हो रही है, उसके लिए कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया।
एक्नॉलेज मतलब कि कि समझा भगवान नहीं जी मैं आपकी आपने बात। भगवान जी आपने मेरे को इतना अच्छा आहार दिया, धन्यवाद। हाँ, ओके ओके, ठीक है। कभी हम माइंडफुली नहीं थे। यू आर मैरिड? मैं मैरिड, आई एम मैरिड। If your wife appreciates anything that you do, don't you do a little extra for her? या आई डू, या And if she is constantly complaining or showing that she does not have complete faith in you, will you not literally slowly back out? या आई बैक आउट, या Same thing happens with God also. You show faith, you acknowledge what He is doing for you already, you will have more of it. और ये सारी बातें मैं हवा में नहीं कर रहा, आप मेरे प्रोफाइल खोल के देख लो, और नहीं, मैंने देखा 10 साल पुरानी प्रोफाइल मेरी खोल के देख लेना, उसमें भी यू विल फाइंड थैंक यू श्री कृष्णा। फैमिली फोटो भी डाल देता हूँ, थैंक यू श्री कृष्णा फॉर दिस ब्यूटिफुल मोमेंट। Why? I'm acknowledging that He is literally doing so much for me in my life. He is doing the same in your life. The only difference is मैं उन चीज़ों पर attention pay कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे। क्योंकि मैं उन चीज़ों पर अटेंशन पे कर रहा हूँ, क्या हो रहा है कि मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ, अपने आप को स्पेशल फील करता हूँ। अब क्योंकि मैं उस फ्रीक्वेंसी में रहता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ, तो अपने आप वैसी चीज़ें मेरे जीवन में होती रहती हैं, और कुछ भी हो जाता है फिर भी मैं मानता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, है ना। खरोच भी आ जाती है, मैं मानता हूँ कि यार कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला था, इसीलिए बस खरोच। बहुत सारे क्या यार खरोच आ गई, उसी पैर पे बार। आई नेवर कंप्लेन। राइट, ओके। नाउ समझा इतनी कहानी मैंने क्यों सुनाई, क्योंकि जब आप इन छोटी चीज़ों को एक्नॉलेज करने लगोगे, यू विल रियलाइज कि यार भगवान ही सब मेरे लिए कर रहे हैं। आई एम इन दिस इल्यूजन कि मैं कर रहा हूँ। ओके, टू बी ऑनेस्ट, जितने भी दोस्त तुम्हारे छूटे, उनके छूटने ही से तुम्हारा अच्छा हुआ ना। हाँ, वो तो है, बिल्कुल। जो भी तुम्हारे जीवन में अप्स एंड डाउन्स हुई, उन अप्स एंड डाउन्स की वजह से ही आज ये सारा ज्ञान तुमको समझ आ रहा है ना। राइट राइट। So all of that he's still doing even without you acknowledging it, isn't that so kind of him? Yeah, right. Now when you start realizing कि यार ये ज्ञान तो दुनिया में था ही, इतने लोगों को आराम से समझ में आ गया, मेरे को नहीं समझ आया था, बट आज आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। आपने खुद बोला ना कि एक हफ्ते से मैं इंतजार कर रहा था कि मैसेज का रिप्लाई आ जाए, अब वो हो गया, मतलब दैट इज लिटरली सच अ स्पेशल मोमेंट इन योर लाइफ। यस, राइट राइट। आर यू फीलिंग मुझे अभी गूज बम्स आ रहे हैं। हाँ, तो जब ये चीज़ों को देखकर स्पेशल फील करने लगोगे, तो लिटरली वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होती रहेंगी, आपको और स्पेशल फील। अब ये कॉल भी आपने मैनिफेस्ट किया, आपके मन में डिजायर थी कि ये हो जाए, है ना। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे अभी 1 AM हो गया, तो पता नहीं मैं फोन चला ही रहा था और सडनली आपका कॉल ही आ गया। हिज टाइमिंग इज परफेक्ट। लिटरली मैं इंस्टाग्राम के मैसेजेस खोल ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे को सारे ऑलरेडी दिन में मेरे को 10 कॉल लेने होते हैं, 10 या 11, कभी 11-12 ऐसे, तो उसके लिए मेरे को व्हाट्सएप पे ही मैसेजेस आ जाते हैं, उसमें ही मैं खुश। तो मेरे मन में ऐसा रहता है, जिसको भगवान को जब मेरे तक पहुंचाना है या भगवान को जिससे बात करवाना है वही करवा देंगे, ठीक है। बिल्कुल, हाँ, आउट ऑफ नोवेयर कल शायद मैंने आपका मैसेज देखा, आपको रिप्लाई कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कल शायद मैंने 3 लोगों का देखा होगा या 4 लोगों का मैसेज देखा, ठीक है। ठीक है, वैसे हो गया। और मेरे को एक चीज और पूछनी है कि जैसे मैं ना श्री राम जी में मान लो लाइक डेली माला जपता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट एक जो वो आप बोल रहे हो ना, वो कनेक्शन, मतलब एक मेरे मन में ना उनको लेके भाव तो है, बट एक डर भी है उनको लेके। करेक्ट। आप भगवान के साथ बहुत सिंपल है, उनके पास इतने ड्रामे नहीं है, उनका इतना सिंपल फंडा है, जैसे आप देखो वैसे वो व्यवहार करने लगेंगे। एक मुझे ऐसा फील होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं ऐसे नहीं करूँ तो वो नाराज हो जाएंगे मेरे से, और फिर वो कुछ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ऐसे थिंकिंग आती है। जरूर होंगे,
जरूर नाराज होंगे, जरूर वो सारी चीजें करेंगे। हम्म, क्यों? क्योंकि आप चाह रहे हो, आपके मन में वो है, इसीलिए वो चीजें हो रही हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यस, लाइक जो मैं सोच रहा हूँ वही मेरे को मिलने ही वाला है आगे चल के। आई विल ओनली रेसिप्रोकेट टू यू द वे यू ट्रीट मी। You treat me with kindness, I will reciprocate to you with kindness. You treat me like a stranger, I will treat you back like a stranger. You treat me with apnapan, I will. You are getting my point? Yes, yeah, I'm getting. Yeah. You stay afraid of me, I will do more to make you afraid of me. Because what God is doing is just letting you be in that blissful state. Now it is up to you to think of things that are giving you bliss or giving you fear. Yeah, right. जो आपके मन में है वो आपके श्री राम बसे हैं, वही डाउट्स आपके मन में बसी हैं, तो वो देख रहे हैं कि अच्छा इसको ये डाउट है तो तथास्तु। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब आप बोल लो कि राम जी तो मेरे लिए बहुत काम अपने आप आसान कर देते हैं, तथास्तु। तथास्तु, या। आप बोल लो कि भगवान जी हमेशा मेरे को प्रोटेक्ट करते हैं, तो तथास्तु। मतलब मैं यही चीज उसमें भी ट्रेडिंग करते टाइम भगवान मेरे को अच्छी बुद्धि देते हैं, मतलब कि मैं अपने आप पे कंट्रोल कर पाता हूँ, तो लाइक वो चीज होती रहेगी। एग्जैक्टली। यू हैव अ टारगेट, आई वांट टू मेक इतना पैसा, ठीक है? ओके, लाइक वीकली वाइज, मंथली वाइज, डे वाइज रखो ना। मेरा डे वाइज रहता है। डे वाइज, ओके। मैंने डे वाइज रखा है, ये कॉलिंग्स के थ्रू। ओके, गहनों का मैंने मान लो मंथली वाइज रख दिया है, पेंटिंग्स का मान लो मंथली वाइज रख दिया है कि मंथली इतने आ जाए तो काफ़ी है, नहीं आए तो उससे अच्छा आ जाए तो और अच्छी बात है। ऐसे तो मेरा कैसा होता है, मान लो मैं प्रैक्टिस करता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। इस महीने अगर नहीं आए, अगला महीना ऐसा बड़ा ऑर्डर आ जाता है कि उसमें मेरे को इस महीने के भी मिल जाएंगे, अगले महीने के भी मिल जाएंगे, ठीक है? तो वो तो चल ही रहा था। फिर मैंने सोचा, मेरी बहन का एक मैसेज देखा था मैं कि वो उसको रिसीव्ड इतना बोलकर आ रहा था। मैंने सोचा यार मेरे को भी ऐसे डेली वाइज कुछ आता रहे तो भी आनंद आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, गहने भी बनाते रहता हूँ, ये भी होता रहता है, ठीक है? अब डेली वाइज मेरे दिमाग को बिलीव होने के लिए मैंने स्टार्ट किया था विद अ स्मॉल फिगर। अब उसको करते करते मैंने सोचा भगवान जी अगर दिन में 3,000 रुपये हो जाए तो बहुत आनंद है, ठीक है? ट्रस्ट मी, ऐसे ऐसे दिन भी है मेरे जीवन में कि मैं एक आर्ट वर्क प्रोजेक्ट के लिए गया हूँ, एक दिन में खत्म किया, 20,000 लेके वापस आ गया हूँ, 30,000 लेके वापस आ गया हूँ, ऐसे हुआ है। ओके, खुशी खुशी। सो फॉर मी टू बिलीव इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। एक्टिंग मैंने किया, उसमें भी हजारों में ही पर डे के हिसाब से होता है ना। तो वैसे सो व्हेन आई थॉट कि अगर ये ऐसे स्टार्ट होगा तो लेट मी स्टार्ट ऑफ विथ अ सर्टेन अमाउंट, फिर वो बड़ा होते 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 अभी मैं सोचता हूँ कि 20,000 महीने डे का हो जाए, ठीक है? बट आई एम नॉट स्टक टू दैट आइडिया कि मेरे को सब कुछ सैक्रिफाइस करके इतने कमाने हैं, ठीक है? आज सारे दिन मैं अपने भांजी के साथ खेलता रहा, ठीक है? कल का सारा दिन मैं अपने कजिन के साथ था, क्योंकि मेरे इस मंथ का टारगेट मैंने खत्म कर लिया था। मैंने सोचा था उसका डबल हो जाए तो काफी है, तो भगवान ने वो कर दिया था 5 दिन पहले। अब ये 5 दिन मेरी छुट्टी, उन 5 दिन उससे पहले मैंने एक भी संडे ऑफ नहीं लिया था। 2 कॉल्स 3 कॉल्स तो ले ही रहा था। तो ऐसे होता है कि किसी किसी दिन जब मेरे को करने का मन नहीं होता तो 3-4 कॉल ले लिया, उसमें मेरे को जितना आ गया उसमें बहुत संतुष्ट। बिल्कुल। तो अभी फिर मुझे क्या करना चाहिए, लाइक डेली ऐसे लिखना चाहिए कि मुझे टारगेट कैसे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रे कि भगवान जी आई वांट टू मेक इतना लाख रुपए पर मंथ, ठीक है? ओके, वॉट एवर इज योर ड्रीम अमाउंट, 10 लाख 10 करोड़ जो भी, इफ योर माइंड कैन बिलीव आई कैन हैव इट, यू विल हैव इट। ओके ओके, नेक्स्ट 1 ईयर लाइक, और ऐसे करके 1 मंथ रे, 1 वीक, ओके ओके, 1 डे। ओके ओके ओके, गॉट इट। If your mind can believe I will make 1 crore per day, you will make it. Okay. Okay? My mind has already started to believe it. You know how? How? क्योंकि मैंने जब कॉलिंग स्टार्ट किया था मैंने सोचा जो भी लोग देंगे आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि भगवान के पास से पैसा आ रहा है, ठीक है? बिल्कुल। तो जब लोगों ने स्टार्ट किया था वो जितना भी देते थे। अब मेरे पास बहुत जेनरस
क्लाइंट्स भी हैं जिन्होंने दिल खोल खोल के पैसे दिए हैं, उनके जीवन में बहुत सारा पैसा आता रहता है, और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिन्होंने एक बहुत हम्बल स्टार्ट किया था क्योंकि उस समय उनका सिचुएशन वैसा था, ठीक है। अब जब उन्होंने मेरी डायरी देखी और देखा कि भैया ने 1 महीने में इतना कमा लिया है, तो ये मेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि मैं बोलता हूँ अगर ये मेरे साथ होगा तो आपके साथ भी होगा। भगवान मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है। मैं जो प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ वो सारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी थैंक यू बोलना शुरू कर दो, आप भी खुश रहना शुरू कर दो, आपके साथ होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये मैंने बोला, बहुत सारे लोगों के मन में विश्वास आ गया। अब जिस जिसके मन में फिर भी विश्वास में थोड़ा डगमगाहट हो रही थी, मैंने बोला कि एक काम करो, भगवान का और मेरा ऐसा है कि आप बोल दो कि मैं आशीष भैया को इतना दे दूंगी, तो दे दूंगा या दे दूंगी और वो हो जाएगा, 10% रख लेना। अब लोग भेजते जाते हैं पैसे। वो देखा मैंने, आपकी वो रील देखी। हाँ, ठीक है। ठीक है। भेजते समय भी उनके दिमाग में रहता है कि इतने जा रहे हैं, इतने लाख बन के मेरे जीवन में वापस आएंगे। तो क्या हुआ, मेरा जो दिमाग में एक एफर्मेशन है कि धन मेरे जीवन में बहुत आसानी से आता है, भगवान ही मेरे जीवन में धन देते हैं, मेरी अपॉर्चुनिटीज खुद मेरे पास चल के आती हैं, लोग खुद मेरे को खुशी खुशी पैसे देते हैं, ये सारे मेरे दिमाग में चलती हैं एफर्मेशंस। बिल्कुल, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जो कुछ नहीं कमाते थे, जो वो लाखों रुपए कमाने लगे हैं, मेरे दिमाग में एक एफर्मेशन बैठ गया है कि अब ये सब लाखों रुपए से लखपति से करोड़पति हो जाएंगे। बिल्कुल। अब जब हजारों रुपए ऑफर कर रहे हैं कि भैया मैं इतना आई विल ऑफर, तो एक समय ऐसा भी आ जाएगा, क्योंकि ये यहां तक हो सकता है तो आगे भी होता ही रहेगा। मैंने बॉडी बिल्डर की कहानी सुनाई थी ना, कि बॉडी बिल्डर क्या सोचता रहेगा, और फाइन करता जाऊं, और अपने मसल और अपने बॉडी फैट को कम करता जाऊं, है कि नहीं। तो वो हमेशा फाइनेस्ट की तरफ जा रहा है, उसी तरह मैं भी अपने फाइनेस्ट की तरफ जाता रहूंगा। तो क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि अब जो लोग हजारों देकर खड़े हुए हैं लाइन में, वो लाखों देकर रहेंगे। बिल्कुल। दिन में मैं चूज करूंगा कि 10 लाख के 3 कॉल्स, 25 लाख के 3 कॉल्स, और 2-3 कॉल ऐसे 10-15 हजार के। बिल्कुल, राइट। You're understanding? The figures that I am now seeing in hundreds and thousands will turn into lakhs once. Now my mind can believe. अगर ऐसे 25 लाख के 2-3 कॉल्स भी ले लेता हूं, या मान लो 10 लाख के 10 कॉल्स ले लेता हूं, तो 1 करोड़ रुपए तो बन गए। राइट। 10 लाख इंटू 10 कॉल्स इज हाउ मच डूड? 1 करोड़ ना? 1 करोड़। हाँ, तो देखो बन रहा है मेरे 1 करोड़ आराम से। तो ऐसे, और लिटरली ये बातें मैं अपनी मम्मी से करता हूं, पता है, कार में बैठे बैठे। आपको मालूम मम्मी अभी ऐसा, और इससे पहले, कॉलिंग से पहले, मैं अपने दोस्तों को बोलता था, देयर विल बी अ डे व्हेन पीपल विल पे टू टॉक टू मी, गॉड विल मेक इट हैपन। अब मैं वो कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे साइड बाय साइड, बिकॉज फॉर मी टू बिलीव वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं एक्टिंग करता हूं तो लोग बात करने के ही तो पैसे दे रहे हैं, एंकरिंग करता हूं तो लोग बात करने के ही तो पैसे दे रहे हैं, स्किल के लिए दे रहे हैं ना, समझ रहे हो? मैं समझा आपकी बात। तो वैसे जिस दिन यू डेवलप योर माइंड कि मनी कम्स इनटू माय लाइफ इजीली, इट विल कम इजीली इनटू योर लाइफ। माय एसेट्स कीप मल्टीप्लाइंग, ये भी मेरा एक एफर्मेशन है। क्या? माय एसेट्स कीप मल्टीप्लाइंग। ओके। हाँ, मतलब आज 1 जमीन है, वो 2 हो जाएंगी, वो 4 हो जाएंगी, वो 15 हो जाएंगी, वो मल्टीपल्स होती रहेंगी। यस, राइट। सोचना आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हो, समय बेकार कर रहे हो ये सारी चीजों में उलझ के। वहां पे क्या चल रहा है, यहां पे क्या चल रहा है, इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। आप अपने बारे में सोचो ना, आपको क्या चाहिए, आपको कैसा अपने बिजनेस को वो करना है। और ये सारी चीजें एक पॉइंट के बाद कैसी होती है पता है, इट बिकम्स मोर लाइक अ फन। यूर अंडरस्टैंडिंग? यस। रोज जब भरपेट आपको खाना मिल रहा है, आप अच्छी अच्छी वेराइटीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहोगे ना, इट विल जस्ट बी फन सेक, नो? यस। अगर आप भूखे हो, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो, खाना मिलना इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन मार्क। या राइट। एक बार खाना मिल जाता है, आपके दिमाग में पता है कि रोज खाना मिलता है, तब आपका होता है कि संडेज हम इडली खाएंगे, मंडेज हम डोसा खाएंगे, परसों हम पूरी खाएंगे।
एक बार वो स्टेज पे भी आ जाता है, अभी आई विल ओनली ईट हेल्दी, ये वाला ही खाना मैं खाऊंगा, आलमंड मिल्क ही मैं पीऊंगा, करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं बिल्कुल। तभी इट इज नॉट अबाउट सर्वाइविंग, इट इज अबाउट luxury, it is about लग्जरी privilege to do it, it is my choice, हेल्दी खाना मेरा चॉइस है, मजबूरी नहीं है। वैसे ही पैसा कमाना एक चॉइस रहेगा। अभी बेसिकली एक इंसान को कितना पैसा चाहिए डूड सर्वाइव करने के लिए, अच्छा खुश भी रहने के लिए? खुश तो दिमाग से रहता है, उसको इतना भी मिल जाए उसमें वो बहुत खुशी खुशी रह लेगा। उसके बाद क्या होने लगता है मेरे साथ लिटरली, कि अगर ये भी हो गया तो, अगर वो भी हो गया तो, इट डज नाउ बिकम फन। 6 पैक्स तक बना लिया, उसके बाद और डिफाइंड वी आ गया तो, स्किन केयर करते हैं लोग, वहां तक ठीक है। मैं तो बेसिकली मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाता, मेरा अलग है। बट मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं लड़के जो इतने यंग लगते हैं, क्योंकि सुबह उनका 1 घंटे का स्किन केयर रूटीन होता है और रात में सोने से पहले 1 घंटा। और मैं बोलता हूँ कितना पेशेंस है यार तुम लोगों में, लिटरली करते हैं और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। कुछ लड़कियां शर्मा जाए उनके सामने ऐसे, दे लुक 10 times younger, 10 years younger than their age। मेरे से जवान लगते हैं, मेरे से अगर बड़े भी हो तो। नहीं सच्ची बोल रहा हूँ। नहीं, मैं समझा आपकी बात। आपके भी होंगे ना 1-2 दोस्त ऐसे? यहाँ पे अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में देखता ही हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल है ये चीज, लोग मेकअप वगैरह करते हैं। चाइनीज लोग वगैरह बहुत। करेक्ट, चाइनीज और कोरियन भी ना। कोरियन में तो 18 साल के हो गए तो माँ बाप ही ऐसे प्लास्टिक सर्जरीज गिफ्ट करते हैं बच्चों को, पता है क्या? मेरे ये नहीं पता मुझे। हाँ, मेरा एक मित्र वो था स्टुअर्ट फ्लाइट में, तो वो बोलता था कि उसकी कोरियन दोस्त हैं जो ऐसी हैं, तो सुना रही थी कि आधे से ज़्यादा हम में ऐसा होता है कि ये लोग इतना, मैं बोल रहा था उसको कि इतना कौन करता है स्किन केयर, बाप रे कितना पेशेंट। वो बोल रहा था तुमको पता है मेरे ऐसे जितने भी कोरियन दोस्त हैं वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। तो इट्स अ कल्चर, राइट, वहाँ पे होता है ऐसे कि यू गेट वॉट एवर इज करेक्टेड, यू मेंटेन योर सेल्फ एंड दैट इज अ लाइफस्टाइल। राइट। समझ गए? मैं समझ गया। अभी बस मतलब कि मैं आपको एक बार दोबारा से वो की पॉइंट वो कर देता हूँ। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि मेरे को भगवान में और बिलीव करना चाहिए, कि बिलीव इन द सेंस कि लाइक जस्ट हैव ग्रैटिट्यूड, एक्नॉलेज, डाउट नहीं रखना, कुछ डाउट बिल्कुल नहीं रखना। आज उनको छोड़ दो, उनको बिजनेस पार्टनर बना लो और विश्वास करो कि सब अच्छा होगा, हमेशा से अच्छा हो रहा है, हमेशा से अच्छा होता रहेगा, उसी भाव में रहो और वो होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ना बहुत ही, मैं आपको सच बताऊं ना, मेरे नेगेटिव थिंकिंग भूल जाओ। अभी सुनो, 20 मिनट के बाद यही नहीं करना होता। बाय नाउ यू शुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सनालिटी। यस सर, राइट। नहीं, मैं आपको एक बारी नहीं बोलना है, मुझे लगता है भूल जाओ सब कुछ। ओके, बोलने ओके। राइट नाउ ओनली फोकस ऑन व्हाट यू वांट, हाउ मच यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल यू। अगर तुमको बोल रहा हूं कि आज से सोचना शुरू करोगे तो वो सब कुछ अचीव कर लोगे जो शायद तुम्हारे 7 पूर्वज, मतलब 7 generations have not done. Yeah, right. You will achieve all of that. Why? Because right now जो नॉलेज तुमको मिल रहा है उस चीज को अप्लाई करके बस उन्हीं चीजों पर फोकस करते रहोगे तो आगे ही बढ़ते रहोगे। राइट। समझ गए? और बहुत किस्मत से ये चीजें आपको समझ आएंगी। आज भगवान ने आपको कॉल कनेक्ट करवा दिया, मतलब ही वांट्स टू चेंज योर लाइफ। यस। आई विल टेल यू ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सारी चीजें जब मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलता था ना तो उनको ऐसे लगता था हवा में बात हो रही है। अब जब वो रिजल्ट्स देख रहे हैं ना सभी के जीवन में हो रही हैं, जो मैंने उनको 6 महीने पहले बोला था ऐसे कर ले अब वो सब कुछ अपने आप चुपचाप कर रहे हैं। और वो सारी चीजें दिख जाती है। हाँ, पहले क्योंकि ऐसा लगता था कि हाँ ये तो बोल रहा है ही इज जस्ट लकी, बट देन यू स्टार्ट बिलीविंग यू आर लकी, यू विल बी लकी। राइट। Focus only on the profits,
Focus only on the things that are happening. Focus on the money. Talk good about it. Be it with your wife, be it with your mother, be it with your friends. Have a very healthy respect for your wealth and कीप सीइंग सोर्सेस टू मल्टीप्लाई इट. भगवान ही करवाते हैं, भगवान ही आइडियाज़ देते जाते हैं. उस चीज़ को एक्नॉलेज करते रहो, वो हमेशा आपके साथ ही है. आप कुछ बुरा नहीं कर रहे, आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे, तो आपके साथ बुरा नहीं होगा. बिल्कुल राइट. नहीं ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है. अभी मैं ये सब आपसे ही ट्राई करूंगा. हाँ. और एक चीज़, जब भी खर्चा होगा दिमाग में ऐसे मत आना दो कि खर्चा हो रहा है. विश्वास करो कि ये डॉलर्स है, पाउंड्स है, क्या है वहाँ पे? डॉलर है. हाँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स. ऑस्ट्रेलियन डॉलर है. $1 जा रहा है, $100 आ रहे हैं, या $1,00,000, $1 million आ रहे हैं. ऐसे मानो ना. एवरी टाइम स्टे इन दैट फ्रीक्वेंसी की आ रहा है, जा भी रहा है तो आ रहा है वापस. स्कूल जाते थे, पढ़ लिख के वापस आते थे, बढ़ चढ़ के वापस आते थे ना. यस. स्पोर्ट्स खेल के आते थे, जिम जा रहे हो, बॉडी बना के वापस आ रहे हो ना. तो जब भी घर से निकल रहे हो, बढ़ चढ़ के ही वापस आ रहे हो ना. उसी तरह आपका धन जब भी घर से निकलेगा, आपके पॉकेट से निकलेगा, बढ़ चढ़ के आपके जीवन में वापस आएगा. मुझे तो लग रहा है ये भगवान ने कनेक्ट करे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि मेरा 2 हफ्ते बाद मेरा ऑस्ट्रेलिया में ये वीजा वगैरह खत्म हो रहा है, तो मेरे को इंडिया शिफ्ट होना है अभी परमानेंट. लाइक 4 साल के, अभी 4 साल से मैं रह रहा था, तो मेरे को अब ये कि मेरे को एक फुल ईयर अपना इस ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना है कि लाइक मेरे को ऑफिस वर्क नहीं चाहिए, तो मेरे को सिर्फ इस पे फोकस करना है. तो अभी ये जो आपने मेरे को बताया, तो इस चीज को मैं फॉलो करूँगा, तो मेरे को अब मैं 100% सक्सेस हो ही गया हूँ इसमें. हाँ, और ये फॉलो करने के बाद आप तो फिर भी बात कर रहे हो. बहुत सारे मेरे ऐसे लोग हैं जो स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं, ट्रेडर्स ही, जिन्होंने भैया आपकी वीडियो देखी, इतना फ़ायदा कर लिया, भैया आपकी वीडियो देख ली, इतनी जल्दी 50% फ़ायदा हो गया. समझ रहे हो? मैंने देखा वो स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ देखा था आपका, मतलब जो आपने डाल रखा था. 4,500. अब तब तो मेरे को ट्रेडिंग वेडिंग का कुछ समझ में भी नहीं आता था, बट फॉर्मूला सेम. जितना ग्रैटिट्यूड उतना तुमको जीवन में मिलता रहेगा. जितने खुश रहोगे उतने और खुशी के मौके मिलते रहेंगे. जितना धन के बारे में अच्छा फील करते रहोगे उतना धन आता रहेगा. सब भगवान की देन है. बिल्कुल. वो सोच इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल. नहीं ठीक है, मुझे लगेगा कुछ टाइम बाद तो मैं आपको फिर दोबारा करोगे, सक्सेस स्टोरी सुनाओगे, पता है मुझे. वही होने को कल ही हो सकता है डूड. तुम कल बैठोगे मार्केट में, whatever that is called, I do not know how it works, you will make profits tomorrow. Believe today if it is day already. वहाँ पे क्या है, दिन है रात है? अभी रात हो गई, रात के 2 बज गए. हाँ, तो अब तो मार्केट बंद होगा शायद. हाँ. तो कल एक टारगेट करके रखो. अगर तुमको भी विश्वास नहीं होता तो सोच लो एक बड़ा फिगर, और सोचो 10% आशीष भैया का. करके देखो ना, क्या हर्ज है. तुमको भगवान दे ही रहे हैं, तुमको एक फेथ डेवलप होना है. करने को तो तुम्हारे दिमाग से ही तुम कर सकते हो, बट इफ योर माइंड इज स्टॉपिंग यू, देन हमारे कंधे पे रख के गोली चला दो. नहीं बिल्कुल, मैंने लिख भी दिया. लिखो यार, लिखो. तुम सब लोग करो. देखो, आई हैव माई, आई विल रीच 1,000 crores. अब वो आपसे आए, किसी और से आए, आने तो ऐसे ही हैं, ठीक है, ऐसे वैसे जैसे भी आने हैं, बट आने तो है ही, ठीक है. अब आप अपने उसमें वो कर लो ना. अरे मेरे से ही हो जाए तो आप ही का भला है. सिर्फ 10% देने में आपका 90% का फायदा हो रहा है, और क्या चाहिए जीवन में. बिल्कुल. क्योंकि थिंकिंग लाना ही, मतलब ये वही इम्पोर्टेंट पार्ट है ना सारा ही. एग्जैक्टली. नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड, लेट्स रॉक इट. मैं बिल्कुल अभी बस सीधा आपको ग्रेटिट्यूड ही भेजना मुझे बस. हाँ, और एक बात सुन लो. सोने से पहले भगवान को बोल देना, भगवान जी. और कैसा होना चाहिए पता है? छोटे बच्चे कैसा बोलते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, भैया कल आते आते मेरे लिए वो चॉकलेट ले आना. और उसके बाद उनको विश्वास होता है, और आप खुद याद रखते हो कि यार उसने उतने प्यार से बोला था, दे ही देते हैं, ले आते हैं. आप घर भी पहुंच जाओगे, वापस जाओगे, फिर उस दुकान से लेकर आओगे ना उसके लिए चॉकलेट. क्योंकि वो एक मासूम फेस रहता है हमारे सामने. मासूम फेस नहीं वो, हाँ, जो भी आपको तो वैसा, हाँ, वैसा मासूम फेस बना के पूछो भगवान को,
भगवान जी कल मैं इतने डॉलर्स कमा लूं तो आनंद आ जाएगा। अब जब कल कमाने लगोगे, कल तो हो गया यार, परसों हो, ये सब नहीं करना होता बेवकूफ़ी। आज कमाए, धन्यवाद 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 वाली फीलिंग में रहना। आज आ गए, कल भी अगर इतने आ गए तो ऐसे करते जाओ पूरा महीना। हाँ कोई एक दिन अगर थोड़ा उससे कम हो फिर भी खुश रहना, बट यार मैं तो 20 मैनिफेस्ट कर रहा था इतने नहीं, ऐसे मत करो। क्योंकि देखो तुमको तो पता नहीं कितने करोड़ मेरे को देने ही है। बिल्कुल। तो अब बस उन्हीं फिगर्स के बारे में सोचते जाओ। 100 करोड़ तो 10%, मतलब 10 करोड़ तो देने ही है तुमको। 100 करोड़ तक तो पहुंच ही जाओ। 100 करोड़ तक हो गया और आपको 10% ग्रेटिट्यूड भी पे कर दिया मैंने। वेरी गुड, मिल गया मेरे को। चिंग, जा रहा हूँ मैं नई जमीन में इन्वेस्ट करने। नहीं, बहुत बहुत अच्छी, मतलब लाइक वो थिंकिंग है। ऐसे ही रहना है। नहीं ठीक है, थैंक यू सो मच आशीष जी। मैं बस अभी आपको बस नेक्स्ट टाइम ग्रेटिट्यूड के लिए कॉल करूंगा। जरूर करना, और बहुत जल्दी आ गए, क्या पता कल ही कॉल कर लो। क्या पता कल ही होने को कुछ भी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रो करने के लिए जीवन में अपने आप को। करेक्ट, स्टे इन दैट फ्रीक्वेंसी। यस यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। वेलकम, गुड नाइट। गुड नाइट। श्री कृष्णार्पणम।